लगाउनु होस् शिव बाबा। हजुर बिना कोही छैन मेरो, मलाई आफ्नो बनाउनु होस् बाबा। हजुर बिना कोही छैन मेरो, गले लगाउनु होस् शिव बाबा। हजुर बिना कोही छैन मेरो, मलाई आफ्नो बनाउनु होस् बाबा। हजुर बिना कोही छैन मेरो। यो दुनिया भरि खोजे हजुरलाई, तर निस्वार्थ प्यार कहीं पाउन सकिन। सबैको बोली मिठो देखियो बाबा, तर दिलभित्र सत्य भेटाउन सकिन बाबा। यो संसार स्वार्थको मेला, ढोंग र दिखावाको खेल रहेछ। जसलाई आफ्नो सम्झे मैले, उही पनि यहाँ पराई बनेछ। गले लगाउनु होस् शिव बाबा। हजुर बिना कोही छैन मेरो, मलाई आफ्नो बनाउनु होस् बाबा। हजुर बिना कोही छैन मेरो। थाके बाबा यो दुनिया देखी, मनमा गहिरो बैराग जागेको छ। झुटो सम्बन्धको भिड भित्र साँचो साथ हजुर नै लागेको छ। अब त केवल हजुर नै मेरो, हजुरमै मेरो संसार छ। हजुरको प्रेम अमृत जस्तो, जसले जीवन उज्यालो पार्छ। गले लगाउनु होस् शिव बाबा। मलाई आफ्नो काखमा राख्नु होस्, यो चञ्चल मनलाई शान्त बनाई हजुरकै यादमा राख्नु होस्। जब आँखाबाट आँसु झर्छ बाबा, हजुरकै नामले सम्हाल्छु म। यो आत्मालाई पवित्र बनाई हजुरकै साथमा हिँड्छु म। अब त संसार भुल्न चाहन्छु
हजुरकै प्रेममा डुब्न चाहन्छु। यो जीवन बाबा हजुरकै हो, हजुरकै सेवा गर्न चाहन्छु। गले लगाउनुहोस् शिव बाबा, हजुर बिना कोही छैन मेरो। मलाई आफ्नो बनाउनुहोस् बाबा, हजुर बिना कोही छैन मेरो। गले लगाउनुहोस् शिव बाबा, हजुर बिना कोही छैन मेरो। मलाई आफ्नो बनाउनुहोस् बाबा, हजुर बिना कोही छैन मेरो। गले लगाउनुहोस् शिव बाबा, हजुर बिना कोही छैन मेरो। मलाई आफ्नो बनाउनुहोस् बाबा, हजुर बिना कोही छैन मेरो। गले लगाउनुहोस् शिव बाबा, हजुर बिना कोही छैन मेरो। मलाई आफ्नो बनाउनुहोस् बाबा, हजुर बिना कोही छैन मेरो। मधुर राग जस्तै तिम्रो प्यार बाबा, शीतल चाँद जस्तै तिम्रो प्यार बाबा, पवित्र गंगा जस्तो उज्यालो यमुना जस्तो, परम पावन तिम्रो प्यार बाबा, मधुर राग जस्तै तिम्रो प्यार बाबा, शीतल चाँद जस्तै तिम्रो प्यार बाबा, पवित्र गंगा जस्तो उज्यालो यमुना जस्तो, परम पावन तिम्रो प्यार बाबा। तिम्रो आभाले सुवास छरियो, तिमीलाई देख्दा बाबा यो दिल रमायो। जिन्दगी सुन जस्तै उज्यालो भयो, कस्तो यो प्रेमको
के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ, इसको कहते हैं भौतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, पास हो जाएंगे, नौकरी लगेगी, उसे पैसा आएगा, पेट भरेगा। पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है संस्कारित बनना। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छे इंसान बनना। अगर शिक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में गुण नहीं आए, सहनशीलता नहीं, नम्रता नहीं, धैर्यता नहीं, गुण उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, यह असत्यता है। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का, इससे मुक्त बनना। इसीलिए गुण सीखना। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है, उसने ईमानदारी नहीं सीखा। इसलिए गुण सीखना। गुणों से हम अच्छे बच्चे बनेंगे। कैसे बच्चे बनेंगे? अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जिनके मम्मी पापा पैसे वाले वो अच्छे बच्चे, जो सहन करते, कभी गुस्सा नहीं करते। अच्छे बच्चे वो हैं जिनकी संगत अच्छी। अच्छे बच्चे वो हैं जो मीठा बोलते हैं, मोबाइल सिनेमा टीवी का प्रयोग नहीं करते, वो है अच्छे बच्चे। इसलिए अच्छे बच्चे बनना है। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए मैंने 3-4 धारणा आपको सुनाता हूं। सबसे पहली धारणा है, अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। जो गुस्सा करते हो अच्छे बच्चे नहीं है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है बात करा करो, जिनको गुस्सा आता है। पहली बात बताई, संगत अच्छी चाहिए। पहली बात बताई सहनशीलता। दूसरी बात बताई संगत अच्छी। तीसरी बात है सिनेमा, टीवी, फेसबुक, मोबाइल आज के बच्चों को बिगड़ने का कारण है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? बताओ, जोर से बोलो। आवाज ही नहीं आया। सुधरते हैं। और सिनेमा, टीवी, मोबाइल, फेसबुक देखने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? जोर से बोलो। बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता बात करा करो। झूठ बोले कौवा काटे। इसमें भी जो मोबाइल देखते बात करा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ करा करो। अच्छा, सब लोग देखते, हाथ नीचे करो। तो अभी आप लोगों ने क्या कहा था? इसे बिगड़ते हैं। तो आपको सुधरना है, बिगड़ना है। कोई पेशेंट है, उसको बहुत रात भर खांसी आते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर जी मुझे बहुत खांसी आ रही, रात भर नींद नहीं आई। डॉक्टर कहता है दवाई ले लो, साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ। और पेशेंट दही भी खा रहा है और दवाई भी खा रहा है, तो क्या खांसी ठीक होगी? तो आप लोगों ने कहा कि मोबाइल, सिनेमा, टीवी से बिगड़ते, फिर भी आप लोगों ने कहा मैं हम देखते भी हैं, दवाई भी खा रहे हैं और बिगड़ने के लिए चीजें भी खा रहे हैं। इसलिए आज से हम, और ये नहीं कहा कि नहीं देखो। मुझे याद है मैं 9वीं कक्षा में था, हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे लंका में जाता, अकेला जाता है, सीता को संदेश सुनाता है। जितना बार मैं फिल्म देखता था, भारत के 1200 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अच्छी फिल्म देखिए, अच्छा काम किया। तो आप भी धार्मिक फिल्में, अच्छी चीजें देखो। लेकिन आज के बच्चे कार्टून देखेंगे, कोई गलत चीजें देखेंगे। मैं तो 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं, छोटे छोटे बच्चे जेलों में। और क्यों जेल में गए? और जब से लॉकडाउन चालू हुआ, ऑनलाइन में पढ़ाई चालू हो गई, तब से आज के छोटे बच्चों से क्राइम ज्यादा चालू हुआ। मैं जब जेलों में जाता हूं, सबसे ज्यादा युवा बैठे जेलों में। अभी नशा मुक्ति केंद्र में मैं गंगटोक में गया था, लगभग सारे युवा बैठे। क्यों? ये मोबाइल का परिणाम। एक दिन में अभी मैं आ रहा था ट्रेन से, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था जिसका बाल आधा ही काटा था। तो मैंने उसको पूछा कि बाल काटते काटते ना ही भाग गया था? कहते नहीं सर, मैंने एक चाइनीज फिल्म देखी थी और उस एक्टर का ऐसा ही बाल था, मैंने भी ऐसा काटा। आज के बच्चे मोबाइल देख करके वैसे फैशन करेंगे, बाइक भी ऐसे चलाएंगे, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। इसीलिए मोबाइल। एक दिन मैं स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लटका के जा रहा था। वो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला?
थोड़ा मैं आगे गया, देखा एक हनुमान का मंदिर था। हनुमान को देख करके वो कहता हाय हनुमान को। इंग्लिश फिल्मों में किसी को मिलते आपस में क्या बोलते, हाय हेलो हाउ आर यू। कहाँ आज हमारी भारतीय संस्कृति, अगर हमारे कोई पूर्वज देखते वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद लो। लेकिन आज के बच्चे मोबाइल के कारण गलत संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर मुझे अच्छे बच्चे बनना है, मोबाइल से, जो बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं उसका दिमाग हैंग हो जाता है। हैंग मतलब वो यहां बैठा है लेकिन दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें देखी। इसलिए इससे बचना। चौथी चीज है, आज के बच्चे क्यों बिगड़े कि 6 महीना तक उसने चोरी छुप के गुटखा खाया था, और गुटखा खाने के कारण मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना ही बंद हो गया। 12 लाख रुपए चाहिए मुंह खोलने के लिए। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको फिल नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुटखा, और बीच का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए शब्द दोनों पढ़ो। क्या आएगा? पहले गु वाला शब्द फिर बाद में खा, दोनों मिलाओ, क्या आएगा? समझ में आया कितना? अभी मैं जब तक ये भाई जी आ रहे थे, मैं उसमें से उतरा टैक्सी से, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे देखने दो। उसको टेस्ट किसके आ रहे हैं? मोबाइल के आ रहे हैं। इसीलिए मोबाइल से बचना, नशे से बचना, वो है अच्छे बच्चे। क्या क्या बताया अच्छे बच्चे बनने के लिए? पहली बात बताई सहन करना। दूसरा गुण बताया संगत अच्छी रखना। तीसरा मोबाइल से दूर रहना, नशे से बचना। 5वीं चीज है अच्छे बच्चे वो हैं। तो आप लोगों को मीठा अच्छा लगता है कड़वा? 2-4 बोल के दिखाओ 2 मीठे शब्द। आप कैसे हो? ये मीठा है कड़वा शब्द? सॉरी मेरे से भूल हो गई, जो माफ करना, मीठा है कड़वा? सॉरी मेरे से भूल हो गई, इसको करें। कड़वे शब्दों से रामायण बना, महाभारत बना। कड़वा बोलेंगे कोई भी पसंद नहीं कर, जहां भी जाएंगे मार खा के वापिस आएंगे। उसकी भी एक कहानी आपको सुनाता हूं। कितनी कहानी हो गई? आम की, दूसरी कौवा ऑरेंज की, और ये तीसरी कहानी। मेरे पास 900 कहानी है। कितनी? 900। लेकिन आज नहीं सुनाएंगे क्योंकि अभी हमको जाना भी है और एक दूसरे स्कूल में जाना है। कहते एक कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था। एक कोयल मिल जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ सब लोग मुझे पत्थर मार के भगाते, मुझे नहीं रहना। कोयल ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं मारता, तुम अपनी वाणी में सुधार लाओ। तो इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहते बहन तुमने हार कहाँ से लाया था? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, वहां गीत गाया था, उसके गिफ्ट मिले। कहता मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा कहता ठीक है। कौवा उतावला हो गया, बिना वाणी सुधारते पहुंच गया इंद्रदेव के पास। कहता मेरी बहन आई थी, उसने अच्छा गीत गाया था, मैं उसका ही भाई हूं। वो सबको लगा कि उसका भाई होगा, कलर एक जैसा है। तो सबको सभागृह में बुलाया, कवि को कहा कविता चालू करो, लेकिन उसकी वही वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दी। तब कवि को याद आया कोई। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, आंखें खोल करके हम सारा दिन दूसरों को देखते, दूसरों के बारे में सोचते। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, मोबाइल टीवी देखने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है। मैं अच्छा बच्चा नहीं बन सकता हूं, उनसे बचना है। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं एक संस्कारित बालक बनूंगा, जिससे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन हो जाएगा, जिन्होंने पढ़ाया उनका नाम रोशन हो जाएगा। इसके लिए मुझे सहनशील बनना पड़ेगा। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट पार, चांद सूरज तरंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरा आत्मिक पिता निवास करता है। मैं भी उसी दुनिया का निवासी हूं।
अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके, एक सितारा बन करके, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंगन से भी पार, उस परम शक्ति के पास जाता हूं। जैसे मैं उस शक्ति के पास पहुंचता हूं, परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मैं महान आत्मा हूं। मैं असंभव को भी संभव करने वाला हूं। मैं असंभव को भी संभव करने वाला हूं। मैं विजयी हूं। मैं विजयी हूं। मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं। आई कैन डू। इसको कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो आप अच्छे बच्चे बनना, संस्कारित बनना, यही मेरी शुभकामना। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। मुक्त भारत अभियानको लागि आउनुभएका तपाईँहरू टोलीलाई on behalf of Queen's United School, I would like to thanks. यो एकदमै छोटो समयमा तपाईँहरूले यहाँ आएर एकदमै मिठो अनि एकदमै ज्ञानवर्धक कार्यक्रम राखिदिनु भयो है। आउट अफ 56 नानीहरू 56 जना छ। यसमा लगभग 50 जनाले चाहिँ राम्ररी सुने होला मेरो विचार, अनि 40 जनाले सत्य बोलना, भाईचारा रखना, बड़ों का सम्मान करना, ईमानदारी रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। जिसके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है उसके अंदर दुर्गुण होते हैं। दुर्गुण क्या होते हैं? क्रोध करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, मारना, पिटना, झूठ बोलना, ये सारे अनैतिकता है। तो हमें शिक्षा का उद्देश्य है इस मूल्यों को अपनाना और दुर्गुणों को निकालना, जिसको कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। केवल पढ़ना लिखना सीखना, पास होना, डिग्री लेना, ये कोई जीवन में गुण नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री लिया हूँ, तो भी मैं अंधकार में हूँ। और जो अंधकार में जिसके गुण नहीं है वो डरता है, घबराता है, उसको भय लगता है अंदर। क्यों? गुण नहीं। इसलिए और जिसके अंदर जितने गुण ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू मतलब कीमत को वैल्यू भी कहते हैं। कई कहते हैं मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता। क्यों नहीं देता? अरे तुम्हारे में तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई तुम्हें वैल्यू। आज देवी देवता को क्या करते? पूजा करते, फूल चढ़ाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज थे। इसलिए वैल्यूज को वाला अमर बन जाता है। वो चला गया, लोग युगों युगों तक उसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए लेकिन आज समाज में कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा करता है, कोई तनाव टेंशन में आता है, कोई किसी का मर्डर करता है। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पढ़ी लेकिन गुण नहीं सीखा। वो यहां से तो पास हो गया, समाज में फेल हो गया। मेरे साथ ऐसा न हो जाए, इसीलिए मुझे गुण सीखना, मूल्य सीखना ये बड़ा जरूरी है। मूल्यों के बिना शिक्षा अधूरी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन से मुक्त बनना। सा विद्या या जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण नहीं आते, तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। और जो जीवन में मूल्य नहीं सीखता, भविष्य में जब तनाव में, टेंशन में आता है तो क्या करता है? फिर उसको भूलने के लिए तनाव को नशा करता है, व्यसन करता है, बुरी आदतें में जाता है, कोई सुसाइड करता है। इसीलिए मूल्य सीखना। ये टेबल है, टेबल के पांव कितने हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में हमारे 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, दूसरा पाव EQ इमोशनल भावना, तीसरा पाव MQ मॉरल नैतिकता, चौथा पाव SQ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। परीक्षा में फेल नहीं होगा। लेकिन आज के बच्चों का ध्यान किसके तरफ है? केवल IQ की तरफ।
टीचर कहता तुम पढ़, मम्मी कहता तुम पढ़। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, वो पढ़ाई तो पीढ़ियां बढ़िया, लेकिन पढ़ने के बाद जो होशियार होता है उसको ईगो आता है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। वो किसी की भी नहीं मानता। रावण बहुत होशियार था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन रावण के अंदर सोने की लंका थी, होशियार था, विद्वान था, इसका ईगो था, और ईगो के कारण पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। तो आज एक देश दूसरे के साथ लड़ रहा है, एक इंसान दूसरे के साथ लड़ रहा है, क्यों? ईगो। इसीलिए, और पहले जमाने में नौकरी किसको लगाते थे? होशियार लोगों। लेकिन आजकल जमाना बदल गया, आजकल किसको लगाते हैं? जो संस्कारित लोग है उसको पहला नौकरी हो सके तो। लेकिन आजकल पिज्जा अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है, चाउमीन अच्छा लगता है, जीभ को जो अच्छा लगता है वो खाएंगे हम। इसीलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं क्या करो? सलाद खाओ, फल खाओ। जो सलाद खाएंगे तो जीभ को कहां अच्छा लगेगा? लेकिन आजकल दिमाग गर्म रहता है, कहते नहीं इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया। दिमाग गर्म किया मतलब क्या? ऐसी व्यवहार किया, मुझे सहन नहीं हुआ, संकल्प चले, और इससे कई बीमारी। 70% लोगों को बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर जा रहे कहीं सब्जी लाने के लिए, वो क्या करता है? इधर क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखता है ना इधर देखता है, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम, तो बीमारी होते हैं मन से, निगेटिव से। इसलिए पॉजिटिव बनो, हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनो। कोई गाली दे, अपमान करे, कुछ भी करे, सहनशील बनो। सहना यही हमारा गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन सहनशील बनो। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नाक में गुस्सा, जब लेट आता था, होमवर्क नहीं करता था, टीचर सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारता था। क्यों मारता है? छड़ी मारने के बाद हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता सर बाहर फिर देख लूंगा। या कई क्या करेंगे, मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहाँ आएंगे, क्या तुमने मेरे बेटे को खाना खिलाया? ठीक है, कल से आप लेट आओ, मरो जो, टीचर आपको नहीं देखेगा। गाटे किसका? क्यों नहीं उसको चिढ़ाया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके खुद क्यों मर गई? पढ़ाई में तो होशियार थी, IQ अच्छी थी, क्या नहीं सीखा? यम क्यों नहीं सीखा? आज कई सुसाइड करते, क्यों करते हैं? सहन नहीं हुआ। कोई नशा करता है, क्यों करता है? सहन नहीं हुआ। वो बातों को भूलने के लिए नशा करता है। तो आज एक सहन शक्ति की कमी, डिप्रेशन हो रहे, टेंशन हो रही ना, तनाव टेंशन पैदा हो रही। क्यों? पढ़ा लिखा है लेकिन तनाव टेंशन। इसीलिए हमें इससे बचना, पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना। नहीं आता? चलो बहुत अच्छा। तो कम से कम किसी ने तो हाथ खड़ा किया। जिन्होंने हाथ खड़ा किया, सच बोला, ये भी गुण है, सच बोलना। ताली बजा अपने लिए। लेकिन गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? ये क्यों करते? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। अभी मैं एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में बैठी, 500 महिलाएं माताएं। तो एक महिला को उठा करके मैंने पूछा आप जेल में क्यों आई? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। मैंने कहा कॉलेज के लिए आपने क्या किया? कहते मैं गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की। जब पढ़ाई की, आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को जानना, संसार चक्र को जानना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसको जानना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। तो आप लोग अपने आप को जानते हैं सभी? आप सभी कौन है सभी? आत्मा। तो आत्मा ही बॉडी में रहती कहां है? आज हमें हार्ट पता है कहां रहता है, हार्ट का डायग्राम भी बनाते हैं, लेकिन जो बॉडी को पूरा चलाता है वो कहां रहता है यही पता नहीं। आत्मा यहां रहती है। कहां रहते हैं? इसलिए मंदिर में तिलक लेके कहां लगाए? यहाँ। ऐसे नहीं कि तिलक लेके यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया। यहां ही क्यों लगाया जाता है? गाड़ी का ड्राइवर पीछे की सीट पर बैठता है,
कहाँ बैठता है? आगे, जहां सारा ब्रेक सब कुछ है वहां बैठता है। इसीलिए हमारे पूरी गाड़ी के ब्रेक हैंडल सब कुछ यहाँ है, यहाँ बैठा है। दो कांच बैठे हैं, कांच के बीच में बैठा है। कुछ गलत काम हाथ से होते हैं, हाय मेरा नसीब कर गया मारते, क्योंकि यहां से नसीब के कारण हाथ ने गलत काम किया। ये घर 100 साल के लिए धर्मशाला है, 100 साल के लिए रखा है, बाद में छोड़ना है धर्मशाला, फिर जाना कहाँ? ऊपर का छत पर, ऊपर का देखो, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, उसके पार जहां सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है, वहां आत्माओं का घर है। वहां से हम आए हैं, जाना भी क्या लेके जाएंगे? सर्टिफिकेट, बैंक में जो पैसा, चेक बुक सब लेके जाएंगे। हमारे साथ में कहते ना नंगे आए हैं, नंगे नंगे, मतलब ये कपड़े की बात नहीं, ये हमने शरीर भी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, हम ऐसे जाना है। केवल हमारे साथ संस्कार किया, अगले जन्म में हाथ नहीं होंगे, लूला बनना पड़ता है। मुख से गाली दी, अगले जन्म में गूंगा बनना पड़ता है। आंखों से बुरा नजरों से देखा, अगले जन्म में अंधा बनना पड़ता है। मेरा सौंदर्य बहुत अच्छा है, अपने सौंदर्य दिखा करके औरों की बुद्धि को भटकाया, जीवन खराब किया, अगले जन्म में उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंधा, क्यों कर्म। धृतराष्ट्र कौन था? धृतराष्ट्र कौरवों का सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, मैं जीवन में असफल बन सकता हूं। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। ये चोरी करना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, ये मेरा काम नहीं है। मैं इसके लिए धरती पर नहीं आया हूं। आज से मैं अपना चरित्र का ध्यान रखूंगा। चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैंने इस धरती पर आकर के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण किया, एक शरीर छोड़कर के दूसरा, तीसरा। अब इस संसार से मुझे वापिस जाना है। अब मैं उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं। इस शरीर से एक सितार बन करके, ज्योति बन करके, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, उस परम शक्ति के पास जाती हूं। जैसे मैं परमात्मा के पास पहुंचती हूं, परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। हे प्रभु, मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। मेरा आप हर प्रकार के ध्यान रखते हो, लेकिन मैं आपसे दूर हो गया हूं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो, क्षमा के सागर हो। आज से मैं इन दुर्गुणों को निकाल करके एक गुणवान बनूंगा, चरित्रवान बनूंगा। परमात्मा के सानिध्य से मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। अपना मन एकाग्र होता जा रहा है। अपने मन को एकाग्र करके, गहरी शांति का अनुभव करके, मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो, सहनशील बनकर के रहूंगा। सबको आत्मा के रूप में देखूंगा।
आज्ञाकारी बनूंगा। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। पेट भरना, पास होना, इतना ही सिखाता, उन्होंने गुण नहीं सीखा। तो जीवन में जो परिस्थिति आई उसके सामने, किसी ने अपमान किया, किसी ने अपशब्द बोला, वो सहन नहीं हुआ, इसलिए रात भर नींद नहीं आई। तो नींद करने के लिए क्या करता है, वो शराब पीता है, कभी कभी पेन किलर की दवाई खाता है, कभी कभी क्या करता है, तनाव में आकर के सुसाइड भी करता है, कभी कभी जिसने उसके जीवन में परिस्थिति निर्माण की, क्रोध में आकर के क्या करता, उसका मर्डर भी कर लेता है। इसलिए अगर मुझे नशा से बचना है, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाना है, जीवन में मूल्य सीखना जरूरी है। इस पढ़ाई के साथ साथ समय पर सहन करना, ये सारे गुणों को कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में गुण नहीं आए, मेरी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है तमसो मा ज्योतिर्गमय। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, उसे मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है एक अच्छे चरित्रवान मानव बनना। चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। चरित्र बेच करके आजकल के लोग धन इकट्ठा करते। भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, मुझे चरित्र नहीं बेचना। आगे के शब्द, ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार के, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण, मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं मुझे नहीं, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। भगवान इस धरती पर भेजा, हर एक की दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है, पॉजिटिव बनो। आगे का शब्द, टी फॉर नहीं है। आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, हाथ खड़ा करो। रिस गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। शाम को घर में जाते समय कौवा काट के जाएगा झूठ बोलेंगे तो। जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो। आगे पीछे नहीं देखना, आपको आता है हाथ खड़ा करना है। देखो सभी सर, देखो सॉरी गज से गुस्सा कर, चलो हाथ नीचे करो। कम से कम सच तो बोला। लेकिन गुस्सा करना अच्छा है बुरा है, तो क्यों करते फिर। आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। मैं तो करीबन 1200 जेल में गया। जेल समझा, जहां अपना के वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देगा, कौन बैठा था, हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया, हंस ने बंदूक ले उसको मार दिया। ये है संगत के परिणाम। इसलिए हमेशा जो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, मोबाइल में गलत चीजें लाकर देते, चोरी करना सिखाते, फैशन, उनकी संगत नहीं करनी। संगत अच्छी हो, वो है अच्छे बच्चे। तीसरी बात, जो मोबाइल टीवी से दूर रहते हो अच्छे बच्चे। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? पीछे बच्चे बताओ, यहां आने के बाद सुधरते बिगड़ते? सुधरते। जोर से बोलो, सुधरते। और मोबाइल सिनेमा, जोर से बोलो, बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है, हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। इसमें भी मोबाइल कौन कौन देखते हैं, गेम कौन कौन खेलता है, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा। देखो सभी लोग देखते हैं, हाथ नीचे करो। तो सुधरना है बिगड़ना है? दोनों भी लड्डू खा रहे। यहां रहे सुधरने के लड्डू खा रहे, घर में जाके बिगड़ने के लड्डू खा रहे। हाँ, और ये भी नहीं कहा कि मोबाइल यूज नहीं करो, यूज करो, अच्छी चीजें देखो। मुझे याद है, मैं 9वीं कक्षा में था, हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे लंका में जाता, देखते हो अच्छे बच्चे नहीं है। तीसरी बात, जो नशा करते हो अच्छे बच्चे नहीं है। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, गुटखा हिंदी में, और ट मिटा दिया। बाकी बचे हुए दोनों शब्द जोर से पढ़ो, क्या आएगा समझ में? कितना गंदा है। वो चीज लेके मुंह में डालेंगे। आजकल के हर एक लोगों के मुंह में गुटखा भरा, कितना गंदी चीज उसके अंदर। आज मंदिर में हम क्या लगाते हैं, अगरबत्ती। क्या लगाते हैं, अगरबत्ती। वास्तव में असली मंदिर तो शरीर है, आत्मा मूर्ति बैठी है। और यहाँ शरीर को स्वच्छ रखो,
आज के लोगों ने शरीर को फैक्ट्री बनाया। सिगरेट पी करके धुआं निकलते, फैक्ट्री से नाक से धुआं निकलता है। इसलिए कभी भी नशा, वो है अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जो सुनी हुई बातों को आचरण में लाते हैं। आप लोगों ने सरस्वती माँ का फोटो देखा है? सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? हाँ, मुझे लगता है स्कूल कॉलेज में जहां स्कूल होते हैं वहां सरस्वती माँ का फोटो जरूर होता है। किसके ऊपर बैठी है? इतना ही। वो करने वाला नहीं, हिम्मत, आत्मविश्वास। जो सुनने के बाद जो प्रेरणा आई मैं करूंगा, उसका हाथ, आत्मविश्वास का हाथ ऐसा होगा। और ऐसा वाला 150 रुपये वाला करेगा नहीं है। दोबारा हाथ खड़ा करो, वाह तक शाम तक शाम तक रहेगा। क्योंकि ये टीवी देखने के लिए हाथ खड़ा किया, गुस्सा करने के लिए हाथ खड़ा किया था। माना 50 से भी कम कीमत थी, लेकिन अब 10-15 मिनट में कीमत बढ़ गई। लेकिन कब तक रहेगी? हाँ, शाम तक। कब तक रहेगी? शाम तक। जीवन भर में रहेगी। कब तक रहेगी? जीवन। गुस्सा नहीं करेगा तब कीमत। और 300 रुपए वाले बच्चे समाज के, देश के कोई काम के हैं। 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला माँ बाप के लिए बोझ, धरती के लिए बोझ। ऐसे बच्चे पैदा भी ना होते। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, गुस्सा करने का दाग, नशा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है, जिसे मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन हो जाएगा, जिसे जिन्होंने पढ़ाया उनका नाम रोशन हो जाएगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। भगवान ने बहुत बड़े कार्य के लिए मुझे भेजा है। इसलिए आज से मैं चरित्रवान बनूंगा, सद्गुणों को जीवन में धारण करूंगा। वास्तव में शरीर के अंदर मैं एक आत्मा हूं। आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। इस शरीर से एक सितारा बन करके, एक ज्योति बिंदु बन करके, बादलों से भी पार उस परम शक्ति के पास जाता हूं। परमात्मा की अनंत शक्ति से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं जीवन की हर परिस्थिति में पास हो सकूं। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो मेरे से कोई गलत काम न हो सके। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। परमात्मा के ध्यान से मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। अपने मन को एकाग्र करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। मैं एक आत्मा हूं। उसको जोर से, हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जोर से, ओके, ऊपर ताली बजेंगे। ओके, तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? 300। आप